हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंजीनियर्स की कक्षा में। और आज के लेक्चर में हम अपने गेट के क्वेश्चन को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में सिर्फ आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के ही नहीं, डिजिटल लॉजिक्स के भी हम क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे। तो आज के लेक्चर में कुछ क्वेश्चन हम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से देखेंगे, कुछ क्वेश्चन हम अपने डिजिटल लॉजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, के मैप्स के, कॉम्बिनेशन सर्किट के, नंबर सिस्टम के। तो कुछ टॉपिक्स के मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो आज के लेक्चर में हम दोनों सब्जेक्ट के कुछ कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो अपना रूल वही सिंपल सा है कि मैं आपको क्वेश्चन को नोट डाउन कराऊंगा, आप वीडियो पॉज करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखेंगे। इससे आपको भी ये समझ में आ जाएगा कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन अभी बिना किसी के बताए हुए आ रहे हैं, आपकी तैयारी कैसी है और आपके कॉन्सेप्ट कितने स्ट्रांग है। तो आज के लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चन मेथड के थ्रू देखेंगे, कुछ अपने कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और उसमें क्या हम शॉर्टकट मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं वो भी अप्रोच देखेंगे, जिससे हमारा टाइम भी बच सके। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो मेरा क्वेश्चन है वो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से है। तो मैं क्वेश्चन नोट डाउन करा रहा हूँ आपको। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है कि एक मैट्रिक्स दी गई है जिसमें एक ए मैट्रिक्स है जिसकी वैल्यू दी गई है 4 8 एंड 4 8 माइनस 8 16 माइनस 4 एंड 4 4 15, ये -4 हो गया। एंड x की वैल्यू इसमें दी गई है, x की वैल्यू दी गई है, क्या दी गई है, 2 दी गई है, 1 दिया गया है और 4 दिया गया है। और इसमें r की वैल्यू भी दी गई है, कोई r वेरिएबल है जिसकी वैल्यू दी गई है इसमें 32 16 एंड 64। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि वन ऑफ द आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स ए इज, बताओ। अब क्वेश्चन को मैं आपको एक बार समझाया दे रहा हूं, उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करिए। इसमें एक क्वेश्चन में बोला है कि इसमें एक ए मैट्रिक्स दी गई है, इसमें एक्स दिया गया है, आर दिया गया है। अब इसमें ये पूछ रहा है क्वेश्चन में कि इसमें एक आइगन वैल्यू इस मैट्रिक्स की हेल्प से आप सॉल्व करिए और उससे ए की जो आइगन वैल्यू निकल के आ रही है वो हमको बताओ। तो आप वीडियो पॉज करिए और एक बार क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो आई होप मोस्टली स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के हम दो अप्रोच देखेंगे। पहला अप्रोच है हमारा जो फर्स्ट मेथड, इसको इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं तो हम पहले कौन सा अप्रोच से लगाना सही रहेगा। तो पहला तरीका है कि हमारा एक फार्मूला होता था, हमको पता है कि भैया ax = λx। तो इसमें अगर हमको ये पता चल रहा है कि ए की वैल्यू हमको मैट्रिक्स दी गई है, एक्स की वैल्यू दी है, और उसके बाद दोनों का मल्टीप्लाई करके ये जो एक्स है इसको यहाँ कंफ्यूज करने के लिए आर से रिप्रेजेंट कर दिया गया है, जिससे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाए और क्वेश्चन को गलत करे कि आर क्या है। तो आर भी एक्स ही है, बस ये है कि दोनों का मल्टीप्लीकेशन करते थे हम, उसके बाद जो रिजल्ट आता था उसको इक्वल करते थे और उससे जो कॉमन निकलता था हमारा वही हमारा एक आइगन वैल्यू होता था। तो पहले हम इसके थ्रू अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारा जो मैट्रिक्स दिया गया है, इसमें मैट्रिक्स हमारा दिया गया है 4 8 4 8 16 -4 4 -4 एंड 5। अब मल्टीप्लिकेशन किसके साथ करना है, 2 1 4 के साथ। तो कैलकुलेट करके देखते हैं। तो पहले सॉल्व करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो क्या आ जाएगा 8 प्लस 8 का 1 पे तो 8 प्लस 4 का 16, तो जो भी आ रहा हो। अब इसका नेक्स्ट करेंगे, 8 का करेंगे तो 8 2 जा 16 प्लस 16 और माइनस का 16, क्योंकि यहाँ से 4 का मल्टीप्लाई 4 पे तो 16। अब 4 का 8 देन -4 एंड 5 4 जा 20।
तो अब इसको कैलकुलेट करेंगे कि कितना आ रहा है हमारा फाइनल रिजल्ट। 8 16 32 आ गया हमारा, आ गया। अब उसके बाद यहाँ से क्या आ रहा है, 16 से 16 कैंसिल, यहाँ से आ रहा है 16 हमारा। अब यहाँ से क्या आ रहा, 8 क्या होगा, 8 में 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 24 आ रहा। एक बार इसकी वैल्यू हम देख लेंगे, यहाँ पे 15 है सॉरी, तो 15 4 जा 60 आएगा यहाँ पे, सॉरी ऐसे ही आप क्वेश्चन को ध्यान से नोट डाउन करिएगा। तो 60 आएगा, तो यहाँ पे आ गया 64। तो अब यहाँ से क्या हम कोई वैल्यू कॉमन निकाल सकते हैं, तो आप बोलोगे भैया हाँ यहाँ से हम 16 को कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम 16 को कॉमन निकाल रहे हैं तो यहाँ से ये वैल्यू आ रही है हमारे यहाँ पे 2 एंड क्या आ रही 3 1 आ जाएगी, और यहाँ से आ जाएगा 6 4 आ जाएगा। तो यहाँ से हमको पता चल गया कि हमारी लैम्डा की वैल्यू हमारी जो दी गई है वो है 60, और यही हमारी आइगन वैल्यू होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा लैम्डा इज इक्वल टू 16, और आइगन वैल्यू जो हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एक आइगन वैल्यू बताओ, वो होगी 16। अब इस क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व कर सकते थे, ये हमारा एक जनरल अप्रोच है जिससे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बट अब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ना, तो एक मेथड और भी है कि अब हम लोगों को ये पता है कि हमको इस फार्मूला के थ्रू हम लोग गए, तो हमको यार यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये वैल्यू आई हमारी आई। अब हमसे तो सिंपली पूछ रहा है कि आइगन वैल्यू बताओ, तो क्या यार ये तरीका है, ये हमारा जनरल अप्रोच है। और इसके बाद एक शॉर्टकट मेथड है, वो देखो, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करके भी इस क्वेश्चन का हम सोल्यूशन बहुत जल्दी निकाल सकते थे। अब यहाँ से हमको ये पता है कि ये आर की वैल्यू है, तो यार ये जो फाइनल रिजल्ट होगा, तो ये फाइनल ax के इक्वल ही r दिया गया है। सिंपली समझो ax के इक्वल टू में r दिया गया है, लैम्डा x को r से रिप्रेजेंट कर दिया गया है, ठीक है फाइनल। तो अब यहाँ से ये समझो कि हमको यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से हम अगर डायरेक्ट ही कॉमन निकाल लेते, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत ही क्या है। यहाँ से हम ये समझते हैं कि यहाँ से अगर हम कॉमन निकालने जाए तो कॉमन क्या आएगा, कॉमन यहाँ से आएगा जो सब कॉमन निकालने में सब ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जो सबसे बड़ी वैल्यू कॉमन हम निकाल सकते हैं वही निकालिएगा। तो यहाँ से हमको ये पता चल रहा है भैया कि यहाँ से हम 16 तो हम डायरेक्ट अगर कॉमन निकाल लेते तब भी तो हमारा रिजल्ट यही आता 2 1 4, और यही हमारी आइगन वैल्यू हो जाती, और ये मेथड हमको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप कोशिश करिएगा अगर इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो अगर ऐसे आप समझ सकते हैं कॉमन सेंस के थ्रू, तो आपका क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अब 2 मार्क्स में ये गेट में क्वेश्चन पूछा गया था, अब क्या इसमें ये, अब आप खुद डिसाइड करिए कि आपको क्या ये तरीका लगाना जरूरी था कि नहीं। हम डायरेक्ट भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, हमारा एक इसी तरह का क्वेश्चन मैं और आपको करा रहा, बस थोड़ा सा वैल्यू चेंज है उसमें। क्वेश्चन में बोला गया है द वैल्यू, एक कोई वैल्यू p है, वैल्यू ऑफ p। अब बोला गया है सच दैट द वेक्टर क्या दिए गए 1 2 एंड 3। अब बोला गया है इज एन आइगन वेक्टर, ठीक है। अब इसमें मैट्रिक्स हमको दी गई है, जो मैट्रिक्स हमको दी गई है 4 p एंड 14, ठीक है। 1 2 -4 2 1 10, ये हमको एक मैट्रिक्स दी गई। अब इसमें पूछ रहा है कि सिंपली p की वैल्यू आपको बतानी है। कि इस क्वेश्चन को सिंपली मैं समझा दे रहा हूँ कि इसमें एक वैल्यू p है, सच दैट वेक्टर आपको दिया गया है जो इस मैट्रिक्स के आइगन वेक्टर है, ठीक है। और उसके बाद इसमें सिंपली हमको p की वैल्यू बतानी है। तो आप वीडियो पॉज करिए, एक बार क्वेश्चन को सॉल्व करिए।
आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा और आसानी से सॉल्व कर लिया होगा, क्योंकि इस तरह के जितने भी आइगन वेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं जिसमें बोले एक आइगन वैल्यू बताओ या एक्स की वैल्यू बताओ, तो वो सब हमारे एक सिंपल फार्मूला ax इक्वल टू लैम्डा एक्स से हो जाते हैं, तभी ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो अब इसमें भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम अप्लाई करेंगे। तो कैसे, ये हमारी मैट्रिक्स दी गई है, ये हमारी मैट्रिक्स है। अब इसमें x की वैल्यू क्या है, ये 1 2 एंड 3। अब दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो गया x और लेमडा इक्वल लेमडा एक्स करना है। तो अब दोनों का मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आएगा, करते हैं 4 का 1 पे 4 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 2 और ये देन यहाँ पे 6। अब नेक्स्ट p प्लस 2 2 जा 4 देन क्या आ जाएगा 3। अब नेक्स्ट चलते हैं 14 देन -4 कि क्या आ जाएगा -8 आ जाएगा यहाँ पे -8 प्लस अब यहाँ पे आ रहा 30। इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे हम लोग, सिंप्लीफाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा 6 2 4 2 6 12 आ गया यहाँ पे हमारा। यहाँ पे आएगा 4 3 p प्लस 7 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ रहा, यहाँ से आ जाएगा 6 और प्लस 36 आ गया। अब यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, अगर यहाँ से आप ये समझिए कि यहाँ से भैया हम कॉमन क्या निकाल सकते हैं, तो 12 हमारा सिंपल था कि सबसे बड़ी वैल्यू जो हम कॉमन निकाल सकते थे वो 12 है, बस इसमें नहीं है तो हम इसमें 12 का सिंपली डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या हम समझ रहे हैं कि हमारे फार्मूला के अकॉर्डिंग ax इक्वल टू लेमडा एक्स होता है, तो यहाँ पे लेमडा की वैल्यू हमारी आती 12। तो यहाँ पे अगर इसको हम बाहर निकालते p प्लस 7 और इससे हम अगर 12 कॉमन लेते तो कैसे करते, 12 से डिवाइड कर देते। ये आपको आई होप समझ में आ रहा होगा, क्योंकि 12 यहाँ से कॉमन निकालते तो हम डिवाइड ही, तो बेसिकली कॉमन निकालने में क्या करते हैं, डिवाइड ही तो कर रहे होते हैं। तो यहाँ से p प्लस 7 डिवाइड बाई 12 अगर हमने इसको निकाला, कॉमन नहीं निकाला, इसकी यहाँ पे अगर हम 12 निकाल रहे हैं तो यहाँ डिवाइड में 12 लग जाएगा। तो ये हमने इसको, तो ये हमारा किसके इक्वल है, 2 के। ये हम जानते हैं कि ये मैट्रिक्स दिस पार्ट एंड दिस पार्ट इक्वल होता है। तो उसके बाद हमको ये पता है कि ये भैया आपका किसके इक्वल है, 2 के, क्योंकि हमको तो वैल्यू निकालनी है किसकी, p की। तो आप इसको 2 के इक्वल कर रहे हैं क्योंकि इसके सामने ये है, इसी में मल्टीप्लाई करके हमारा ये रिजल्ट निकल रहा था। तो अब ये इसके इक्वल हो गया। अब इसको बाद हम इससे यहाँ से p की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, p प्लस 7 इज इक्वल टू 24। अब यहाँ से आ गया p की वैल्यू 24 माइनस 7, तो यहाँ से p की वैल्यू क्या आ जाएगी, आई होप 4 3 17 हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि 17 और नहीं 60 सॉरी 18 हो जाएगा सर, नहीं 17 ही होगा, तो 17 इज हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन आ रहा है जिसमें अगर हमसे बोला कि x की वैल्यू कहीं भी कोई भी अननोन वेरिएबल दे सकता है, जैसे यहाँ दे दिया यहाँ दे दिया, तो हमको सिंपली उसके इक्वल कर लेना है और यहाँ से देख लेना है कि कॉमन क्या निकाला। अब यहाँ से 12 कॉमन निकल रहा है, अगर बहुत मोस्ट स्टूडेंट करते हैं कि p प्लस 7 को 2 के इक्वल कर लेते हैं, बट वो गलत है, क्योंकि हमको यहाँ से 12 पहले कॉमन निकाल लेना है, क्योंकि तभी हम इस पे इक्वल कर पाएंगे, उसके बाद ही हम अपना तरीका अप्लाई कर पाएंगे। क्योंकि 7 अगर p प्लस 7 2 के इक्वल करोगे आप तो आंसर 5 आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन गेट में हर बार पूछे जाते हैं, गेट में डिफरेंट ब्रांचों में और कंपटीशन के एग्जामों में भी, एसी के में या बार इसरो के एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन भरे पड़े हैं, जिसमें आपको वो सिर्फ सिंपली चेक करना चाहते हैं कि आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता है कि नहीं और आपका कॉमन सेंस आप कैसे यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो आप अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो एक क्वेश्चन हमारा सिंपल रैंक से रिलेटेड है, बट इसमें थोड़ा सा एक लॉजिक में भी आपको बताऊंगा, एक शॉर्टकट मेथड भी बताऊंगा अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो रैंक बताना है। सिंपली मैट्रिक्स आपको दी गई है, क्या दी गई है, 1 0 0 -1 देन 0, अब उसके बाद आ रहा -1 0 1 माइनस, यहाँ पे आ जाएगा देन 0 एंड 0, अब उसके बाद 0 1 -1 और 0 0, अब आ रहा 0 -1 0 0 1, ठीक है। अब आ रहा 0 0 0 1 एंड देन -1,
ठीक है। तो अब इस मैट्रिक्स की आपको रैंक बतानी है, तो आप वीडियो पॉज करें और सोल्यूशन निकालिए। तो आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो देखो, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका है कि आप इस मैट्रिक्स को हम सिंपली क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। तो उससे हमको जो मैट्रिक्स मिनिमम सिंप्लीफाई होती है रोल्स-रॉन फॉर्म में, तो वही हमारी मैट्रिक्स क्या है, उससे हम रैंक डिसाइड कर पाते हैं, जो मिनिमम उसकी फॉर्म होती है। तो हमको पता चल जाता है जिसमें नॉन जीरो वैल्यूज है तो वो हमारी रैंक डिसाइड करती है। अब ये हमारी मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 5 क्रॉस 5 की मैट्रिक्स है। तो अब इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करने जाएंगे, तो हम इसको एक बार मिनिमाइज करते हैं। तो हमसे अब हम इसमें एक चीज देख रहे हैं भैया कि यहाँ पे एक चीज कॉमन है कि 1 और -1 सभी में एक, अगर हम कॉलम को देखें तो ये दोनों चीजें अवेलेबल है। तो इसमें अगर हम एक अपना प्रॉपर्टी अप्लाई करें, कौन सी, कि अगर हम अप्लाई कर रहे हैं कि R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5 अगर अप्लाई करें तो मैट्रिक्स में क्या हो जाएगा, तो मैट्रिक्स में ये हो जाएगा कि सारी ही वैल्यू R1 में ऐड हो जाएंगी। तो उससे क्या होगा कि अगर देखो, सब एक चीज ध्यान देना कि यहाँ पे एक साइन माइनस का है, एक प्लस का है, इस सब कॉलम में यही चीज कॉमन है कि भैया एक प्लस का, एक माइनस का, एक प्लस का, एक माइनस का, एक प्लस का, एक माइनस का। तो यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारी ऊपर वाली जो R1 में हम ऐड कर रहे हैं सारी, तो R1 की सारी रो, पहली रो जो होगी वो पूरी जीरो हो जाएगी, क्योंकि अगर हम ऐड करेंगे तो जहां भी 1 -1 होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और उसके बाद बाकी चीजें वैसे ही एज इट इज आ जाएंगी। ये हमको समझ में आ गया, 0 1 0 0 1 -1 0 एंड 0, ठीक है। और -1 0 0 1 0 0 1 एंड -1, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ गया। अब यहाँ से हमको, आप इसको और मिनिमाइज कर सकते हैं क्या, तो अब इससे हमको ये समझ में आ गया कि हम इसको और मिनिमाइज नहीं कर सकते, क्योंकि रैंक के अकॉर्डिंग, क्योंकि अगर हम इस दोनों को, यही दोनों कॉमन है, इसमें कॉमन, इसमें तो -1 है, तो अगर हम एक और जीरो करेंगे तो एक रह जाएगा। ऐसे आप करके आप देखेंगे। तो अब इसमें कंफ्यूजन ये हो जाएगा कि हम इस मैट्रिक्स को मिनिमाइज कर सकते हैं कि नहीं। तो इसमें देखो, अगर आप सिंपली पूछ रहा है कि रैंक बताओ, तो एक फार्मूला होता है रैंक का, रैंक इज इक्वल टू डायमेंशनल माइनस नलिटी। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा की पॉइंट डाल के, ठीक है। तो रैंक इज इक्वल टू डायमेंशन माइनस नलिटी। तो अब इससे हमको रैंक बताना है भैया, तो रैंक की वैल्यू हमको नहीं पता, तो रैंक, अब डायमेंशन क्या होते हैं, तो ये 5 क्रॉस 5 की डायमेंशन है, तो यहाँ से डायमेंशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5। अब नलिटी क्या होता है, तो नलिटी वो होता है जहाँ पे पूरी रो, एक पूरी कोई रो या तो पूरी जीरो या तो कोई कॉलम है जो वो पूरी जीरो हो, तो वो हमारी नलिटी हो जाती है। तो इस मैट्रिक्स में आपको सिर्फ नलिटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया, तो नलिटी की वैल्यू हो जाएगी 1, क्योंकि यही एक रो है जिसमें सारी वैल्यू हमारी क्या है, जीरो है। तो एक नलिटी आ गई 1। अगर यहाँ पे कोई कॉलम नहीं होती तो सारी उसकी वैल्यू जीरो होती, तो वो भी हमारी नलिटी में ही काउंट होती। मगर ऐसा मत करिएगा कि ये जीरो है और ये भी जीरो है तो आप 2 ले लीजिए, वो गलत हो जाएगा। अगर कोई भी मैट्रिक्स है, या तो आप रो को कंसीडर करिए या कॉलम को। अब इसमें हमको पता चल रहा है कि कॉलम कोई भी नलिटी के अकॉर्डिंग हमारी सेटिस्फाई नहीं हो रही, कोई भी कॉलम जीरो नहीं है, तो हमने रो को कंसीडर किया। तो रो पे एक देखा भैया कि रो पे हमने एक हमारी रो वो जीरो हो रही, तो नलिटी की वैल्यू 1 आ गई, तो रैंक हमारी यहाँ से निकल के गई 4। अब यहाँ से हम डायरेक्ट भी बता सकते थे कि रैंक हमारी 4 आ रही, तो भैया आपने ये क्यों कराया, ये इसलिए कराया है कि कई बार पूछ लेता है नलिटी की वैल्यू बताओ, ये मैट्रिक्स दी गई है और रैंक की कुछ दे दी गई और उससे पूछ लेगा डायमेंशन बताओ, डायमेंशन तो हम तो पता चल जाता है कि देख के ही हम बता सकते हैं। और उसके बाद ये तो पूछ लेता है नलिटी बताओ, तो नलिटी अगर आपको नहीं पता तो ऐसे ही आप फार्मूला पे वैल्यू पुट करेंगे और आंसर निकाल देंगे। कई मैट्रिक्स में आपको अभी इसके बाद कराऊंगा या नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा, जिसमें आपको ये फार्मूला का यूज बताऊंगा कि इसको मैंने क्यों कराया है, ठीक है। क्योंकि रैंक तो भैया हम इससे भी बता सकते थे कि हमको पता चल गई, बस इससे जल्दी, क्योंकि हम इसके बाद मैट्रिक्स को मिनिमाइज करते रहते तो उससे हमको पता नहीं चलता कि अब पता नहीं इसके बाद मिनिमाइज होता कि नहीं। तो डायरेक्ट हमने एक रो नलिटी बना ली
कोशिश करिए जितनी रो जल्दी से नलिटी बना दें हम। तो रो अगर हमने बनाई है, कोई कॉलम आप बना सकते हो तो कॉलम बना लीजिए, और उसके बाद ये फार्मूला में अप्लाई करिए और आंसर निकाल लीजिए। ठीक है, तो हम अपने अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये फार्मूला जिसको नहीं पता था तो वो उसको नोट डाउन कर लो। तो होता है हमारा रैंक इज इक्वल टू डायमेंशन माइनस नलिटी। अगर पूछता है नलिटी तो रैंक की वैल्यू दी होती है, रैंक निकाल के हम उसमें वैल्यू पुट करते हैं और नलिटी की वैल्यू निकाल देते हैं। ठीक है, अब अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस एक क्वेश्चन ये है, इस क्वेश्चन में बोला क्या गया है कि एक हमको एक ए डिटर्मिनेंट है, एक ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू दी गई है 5 एंड देन मैंने क्वेश्चन शॉर्ट में मैं आपको बता दे रहा हूँ, डिटर्मिनेंट बी की वैल्यू दी गई है 40 और पूछ रहा है कि डिटर्मिनेंट ए बी की वैल्यू बताओ। तो आप इस क्वेश्चन का आई होप मोस्टली स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर सही लिखेंगे। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी था। तो हमको सिंपली देखो पता होता है यार कि ए बी का क्या होता है, अगर डिटरमिनेंट है दिया गया तो भैया हमको पता है ये होता है बी इंटू ए। ठीक है, ये हमको पता होता है, तो सिंपली वैल्यू पुट कर देंगे 40 इंटू 5, तो आंसर आ जाएगा हमारा 200। यही हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ये हमारा फार्मूला याद करिए, बी इंटू ए होता है। ठीक है, तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन में इसलिए आपको कर रहा हूँ क्योंकि ये एवरी ईयर नहीं मगर मोस्टली क्वेश्चन इस तरह के बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आपको ये सिंपल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन है जो आपको बहुत आसानी से आने चाहिए, और इस तरह के क्वेश्चन अगर आ रहे हैं उनको अगर आप मिस्टेक्स कर रहे हैं तो फिर तो रैंक याद निकालना भूल ही जाओ। मैट्रिक्स की रैंक नहीं, गेट में रैंक लाना। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन से थोड़ा, तो इसमें बोला गया है द वैल्यू ऑफ द डिफरेंशियल इंटीग्रल। राइटिंग आप समझ लीजिएगा थोड़ा सा। इंटीग्रल, अब इसमें इंटीग्रल दिया गया है 0 से a, वैल्यू दी गई है x प्लस a माइनस x। ठीक है, और dx अब पूछ रहा है इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। आप सिंपल इंटीग्रेशन है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने का एक देखो तरीका, हमको सिंपल एक फार्मूला हमको भैया पता होता है कि इस तरह के अगर क्वेश्चन कोई भी दिए गए हो तो उसको थोड़ा सा हम चेंज करते हैं। इसको आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है इसमें, इसी को हम अपने थोड़ा सा एक फार्मूला होता है जिसको नहीं पता उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि अगर 0 से a fx, इसको मैंने fx मान लिया, तो इसको अगर हम तोड़ के लिखते हैं तो ये इस फॉर्म में लिखते हैं 0 से a f a माइनस x dx। इस फॉर्म में इसको इंटीग्रेशन को लिखते हैं। इसको आप लिख लीजिए, यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो इसको इसके अकॉर्डिंग लिखते हैं, तब इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आप आसानी से निकाल लोगे। नहीं इंटीग्रेशन ही करते रहोगे पागल हो जाओगे। ठीक है, तो अब इसके अकॉर्डिंग भैया हम कैसे सॉल्व करें, तो इसमें हम अपनी सिंपली इंटीग्रेशन को चेंज करते हैं। तो यहाँ पे x की जगह हमको क्या रखना है, क्या दिया गया है a माइनस एक्स रखना है। तो क्या आ जाएगा यहाँ से 0 से a एंड यहाँ पे आ जाएगा x की जगह हमको क्या रखना है a माइनस एक्स, यहाँ पे रख दिया, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। x की जगह पे यहाँ पे क्या रख देंगे a माइनस एक्स। ये एक स्टैंडर्ड फार्मूला है, इसको ड्रॉ करने पर ही निकल के आता है, बट हमारे पास टाइम कम है इसलिए आप डायरेक्ट इसको याद रखिए कि अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है जिसमें 0 से a लिमिट है और fx को हम इसमें चेंज कर सकते हैं, तो उसको अप्लाई करिए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए। इस टाइप के कई सारे गेट में क्वेश्चन आए हैं, मैं आपको लेक्चर बाय लेक्चर आपको बताता चलूंगा कि देखो इस तरह का। अभी इसके बाद भी हम एक क्वेश्चन करेंगे, वो भी इसी फार्मूला से देखना कितनी आसानी से हो जाएगा। तो a माइनस एक्स आ गया यहाँ पे,
ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे x की जगह हम a माइनस एक्स रख रहे हैं, तो यहाँ पे a पहले से ही x की जगह हमने a रखा और यहाँ पे आ गया माइनस की जगह प्लस x हो जाएगा, माइनस माइनस, यहाँ से a कैंसिल, तो यहाँ से सिंपल हम इसमें x लिख सकते हैं, लिख सकते हैं भैया। तो यहाँ से ये इक्वेशन मान लिया हमने 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इक्वेशन नंबर 1 प्लस 2 को ऐड कर देंगे। तो अब यहाँ पे ध्यान रखो, मैं डायरेक्ट लिख रहा, यहाँ से अगर हम इस दोनों को ऐड करने जाएंगे तो एलसीएम का आ जाएगा, एलसीएम दोनों का यही आ जाएगा, क्योंकि नीचे का पार्ट देखो दोनों का क्या है, सेम है। तो ऊपर क्या वैल्यू आ जाएगी भैया, 0 से a, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये i इज इक्वल टू था, और इसे ये इक्वेशन है दूसरी, तो इसे हम इसको भी हम i मान लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2i, क्योंकि ऐड कर रहे हैं, तो i प्लस आई 2i इज इक्वल टू 0 से a, और यहाँ ऊपर आ जाएगा भैया x और प्लस a माइनस एक्स, नीचे एलसीएम लेने पे क्या आ जाएगा, दोनों का एडिशन x प्लस a माइनस एक्स। अब यहाँ से हमको पता है कि इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आई वैल्यू, यहाँ से वैल्यू आ रही भैया 2i इज इक्वल टू 0 से a इज इक्वल टू 1 dx, 1 dx। तो यहाँ पे सिंपली क्या रखेंगे, तो आ जाएगा a माइनस क्या आ जाएगा 0, तो a आ जाएगा खाली, तो यहाँ पे 2i इज इक्वल टू a आ गया, i इज इक्वल टू क्या आ जाएगा a/2, यही हमारा इस मैट्रिक्स का आंसर है। तो अगर आप अब देखो कितने आसानी से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो सिंपली इस तरह के अगर क्वेश्चन इस तरह के, ये अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी इस तरह का करा रहा हूँ, और इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आए तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको सेटिस्फाई कर पाएँ, अगर इसको हम अप्लाई कर पाएँ तो अप्लाई करेंगे और सिंपली इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे और अपने इंटीग्रेशन के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग उसको खोल के सॉल्व कर लेंगे और आंसर हमारा आ जाएगा। अब देखो इसी का एक वर्जन हो देखो, तो आपको समझ में आएगा। इस तरह के कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन एग्जाम में पहले भी पूछे जा चुके हैं, डिफरेंट ब्रांचों में, सीएस में भी पूछे गए हैं और सारी ब्रांचों में पूछे गए हैं। देख एक इसी तरह का क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इसमें फॉर्मेट चेंज है इसका, कि इसमें बोला है i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 से, उसमें a था, इसमें π/2, और उसमें था a x की फॉर्म में दिया, तो इसमें बोला है sin थीटा, और नीचे आ जाएगा क्या sin थीटा प्लस cos थीटा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम तो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व हम उसी तरीके से करेंगे। अब ये इक्वेशन नंबर बन गई हमारी a। अब इक्वेशन नंबर 2 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, i इज इक्वल टू 0 से π/2। अब हम जानते हैं कि a माइनस एक्स उसमें रखना था, तो इसमें π/2 माइनस थीटा रखेंगे, तो sin π/90 माइनस थीटा क्या होता है हमको पता है, cos थीटा होता है, ठीक है। बस इतना थोड़ा सा ध्यान रखना है, तो cos थीटा आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, sin थीटा की जगह फिर से cos थीटा आ जाएगा और cos थीटा की जगह sin थीटा आ जाएगा। आई होप अभी किसी को कोई डाउट नहीं होगा। उसमें हम क्या करते थे, सिंपली x था तो a माइनस एक्स रखते थे, इसमें a की जगह π/2 है तो π/2 sin π/2 माइनस थीटा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा cos थीटा, cos π/2 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, sin थीटा हो जाएगा, तो उसको चेंज कर देंगे। अब यहाँ पे d थीटा इक्वल टू ऑप्शन ये हो गया हमारा 2 हो गया, 2 पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट ये 2 पार्ट। अब हम क्या करते थे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट प्लस इक्वेशन नंबर 2 को हम ऐड कर देते थे, तो क्या आता था, अब यहाँ पे आ जाएगा 2i फिर से, क्योंकि i प्लस आई 2i इक्वल, अब इसमें भी डिनोमिनेटर पार्ट क्या है, कॉमन है, तो डिनोमिनेटर पार्ट हम कॉमन ले लेंगे, तो डिनोमिनेटर पार्ट कॉमन लिया तो क्या है cos थीटा प्लस sin थीटा, ठीक है। अब ऊपर क्या आ रहा, तो ऊपर फिर से वही sin थीटा प्लस cos थीटा, तो इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे cos थीटा प्लस sin थीटा। अब यहाँ से भी यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 से π/2 d थीटा, तो यहाँ से भी क्या हो जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल, तो रिजल्ट क्या है 2i इज इक्वल टू 0 से π/2 1 आ जाएगा यहाँ पे और d थीटा, ठीक है। तो अब क्या आ जाएगा π/2 आ जाएगा यहाँ पर, π/2i इज इक्वल टू π/2, तो i क्या आ जाएगा, i इज इक्वल टू π/4, क्योंकि 2 नीचे चला गया तो 2 × 2 4। तो इस टाइप के क्वेश्चन
गेट में हर ईयर कुछ सालों में पूछे ही जाते हैं, और मोस्टली इसो बार में भी इस तरह के क्वेश्चन इंटीग्रेशन के पूछे जाते हैं। बस थोड़ा सा इनका देखो, अगर रिप्रेजेंटेशन देखो तो थोड़ा सा खतरनाक लगता है कि भाई अंडर रूट में है, और इंटीग्रेशन से वैसे भी स्टूडेंट को बहुत डर लगता है। तो इस तरह के क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो सिंपल होते हैं, अपने उसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 बनाएंगे, उसके बाद हम सॉल्व कर लेंगे। अब इसमें देखो यार, एक तरीका ये भी है कि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ना, जैसे इस तरह के फॉर्म में या उस तरह किसी भी तरह के फॉर्म में, बस थोड़ा सा डिनोमिनेटर देखो उसी तरह का दिया गया है जिससे हम ये बना सकें। तो उसमें बस ये देख लिया करो कि यहाँ पे तो हमको पता है कि वो कट जाएगा, आएगी क्या वैल्यू 1 आएगी। चाहे इसमें देखो, चाहे हमने प्रीवियस जो क्वेश्चन किया उसमें भी 1, और भी मैं आगे क्वेश्चन आपको करवाऊंगा इस टाइप के, तो उसमें हमेशा देखना कट के यहाँ पे 1 आ जाएगा। बस आपको ये ध्यान देना है कि पावर में क्या है, मतलब इंटीग्रेशन में क्या दिया है, जीरो पाई बाई 2, यहाँ पे 1 की जगह पाई बाई 2 आ गया। और हमेशा जो अब आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करने जाएंगे तो हमेशा 2i ही आएगा, ये हमको पता है। तो उसमें अगर पावर 1 थी तो 1 आया, उसके बाद हमको नीचे पावर लगा दी। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन डायरेक्ट आ रहा ना, तो कुछ नहीं करना, बस इस क्वेश्चन को देखना है। हमको ये पता है पाई बाई 2 आ रहा है, तो यहाँ पे लास्ट में रिजल्ट में पाई बाई 2 आएगा, इस तरह से आएगा 2i इक्वल टू पाई बाई 2 आएगा, और i की जगह 2 यहाँ पे चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा i इक्वल टू आ जाएगा पाई बाई 4। तो इस टाइप के क्वेश्चन मैंने तो अपने टाइम में जब मैं तैयारी कर रहा था तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन, क्यों मैं इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं करने जाता था, डायरेक्ट इस क्वेश्चन को ऐसे देखता था, इस तरह दिया है उस तरह दिया है, इस फॉर्म में दिया है, बस हम उस फार्मूला के अकॉर्डिंग इसको अप्लाई करके चेंज कर सकते हैं। अगर हमको पता है कि अगर हम चेंज कर, जितना ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको पता चलता जाएगा कि हम चेंज कर सकते हैं, तो चेंज कर सकते हैं। तो हमको ये पता चल जाता था कि यहाँ पे वैल्यू 1 ही आएगी, पावर के अकॉर्डिंग देख लेते थे कि पाई बाई 2 है तो पाई बाई 2 आएगा, और 2i के इक्वल होगा, और i इक्वल टू पाई बाई 4 ही आएगा। तो ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को यार अगर पहले देख लेना चेंज करके कि अगर चेंज हो रहा है, ये थोड़ा सा ये सब प्रेजेंस ऑफ माइंड से देखा जा सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ना, तो इनको सॉल्व करने में ज़्यादा उलझना नहीं है, बस ऐसे ही सॉल्व करना है, क्योंकि गेट में यार देखो सोल्यूशन तो देखना ही है, उनको आंसर से मतलब है। अब वहाँ सबसे ज़्यादा कोई चीज़ अगर कीमती है ना, तो ध्यान देने वाली बात है, तो बहुत समय, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हमको आ रहे होते हैं, उनमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लेंथी होता है, सॉल्व करने में टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि गेट भी थोड़ा सा इस तरह के क्वेश्चन कई सारे देता है कि आप उसमें उलझो, टाइम वेस्ट करो। तो अगर हम यहाँ से क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करके टाइम बचा लेंगे तो उन क्वेश्चन को भी सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये इस तरह के क्वेश्चन जो मैंने पहले आपको x इक्वल टू लैम्डा से आइगन वैल्यू निकालना बताया, तो उनमें देखो सिर्फ कॉमन सेंस से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे, बट मैंने अभी एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बता दिया, इसलिए कि आपको कॉन्सेप्ट भी पता हो कि हमने कैसे भैया आपने सॉल्व करके बताया है, जिसको अगर यूनिवर्सिटी में आ रहा है तो आप अगर आ रहा क्वेश्चन तो ऐसे आप सॉल्व करके उसका प्रूफ दे दीजिएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन बोला है कि मैट्रिक्स दी गई है, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ आप लोगों को, x इज इक्वल टू a माइनस ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है 1, तो यहाँ बोला है 1 माइनस ए। ठीक है, अब बोला क्या है, वैल्यू निकालना है, एंड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस आइडेंटिटी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें पूछा है कि इनवर्स बताओ इस मैट्रिक्स का, इनवर्स, फाइंड द इनवर्स। ठीक है, अब इसमें ऑप्शन भी दिए गए हैं, बट ऑप्शन के बिना ऑप्शन के आप क्वेश्चन सॉल्व करो। इस मैट्रिक्स का आपको सिंपल इनवर्स बताना है, वीडियो पॉज करिए और सॉल्यूशन निकालो, सिंपल क्वेश्चन है। आई होप मोस्टली स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा, क्योंकि क्वेश्चन इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो भैया आपने हमको बताया है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सिंपल एक तरीका है कैले-हैमिल्टन थ्योरम। मैंने कैले-हैमिल्टन थ्योरम के कितने सारे आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बताया, तो उसी की हेल्प से हम सॉल्व करते हैं। अब इसमें हमको डायरेक्ट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दे दी गई है, क्या दी गई है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, ये आ गया। अभी मैं इसका एक और शॉर्टकट तरीका भी आपको बताऊंगा जिससे आप सॉल्व कर लेंगे, पहले हम इससे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये वैल्यू आ गई। अब इसके अकॉर्डिंग एक तो तरीका ये है कि इसको सॉल्व करो फिर इनवर्स निकालो। ठीक है, बट हमको इतना लंबा हमने कभी सोचा है, तो यहाँ से क्या करेंगे, एक्स इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे सब पे,
ठीक है। तो क्या करेंगे, एक्स इनवर्स से सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 था तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे पावर कम होती चली जाएगी तो यहाँ पे आ जाएगा, एक्स इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा x इंटू एक्स इनवर्स होता है तो क्या होता है इसकी वैल्यू आइडेंटिटी। ये चीज़ याद रखिएगा, तो यहाँ मैं डायरेक्ट आइडेंटिटी लिखे दे रहा हूँ, आइडेंटिटी। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक्स इनवर्स आ जाएगा इक्वल 0। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे तो एक्स इनवर्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी माइनस एक्स। बस हमको इतना सॉल्व करना है। तो अब यहाँ पे x की वैल्यू हमको दी गई है और किससे सब्ट्रैक्ट करना है, आइडेंटिटी से। तो 2 क्रॉस 2 का आइडेंटिटी क्या होता है, 1 0 0 1, हमको पता है। अब सब्ट्रैक्ट किससे करना है, इसी से, मैट्रिक्स से। तो a माइनस ए स्क्वायर प्लस a माइनस 1, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 1 माइनस a। सॉल्व कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट करना सिंपली, तो 1 माइनस a आ गया, यहाँ पे आ गया वो -1, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे अब ये 0 माइनस करेंगे तो यहाँ पे साइन चेंज होते चले जाएंगे, तो a स्क्वायर माइनस a प्लस 1। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 प्लस a, तो 1 से 1 कैंसिल, तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ मैं, a, ठीक है। यही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखो एक तरीका ये है कि क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, इसको भी आप सॉल्व करने जाएंगे तो विद इन 30 सेकेंड, अब मैं समझा रहा हूँ इसलिए टाइम थोड़ा लग रहा, नहीं जल्दी क्वेश्चन 30 सेकंड में हो जाएगा। एक तरीका ये है, इसको आप देख लो। अब एक तरीका ये है कि ये आ गया, अब मैं इतने पार्ट को रब कर देगा, कितनी भी बड़ा इक्वेशन है आपको सिंपली एक्स इनवर्स से मल्टीप्लाई करते रहना, करके उस इक्वेशन को छोटा कर लेना और अपने काम लायक डाटा पुट करके वैल्यू निकाल लेना। अब ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। अब देखो यार, अब इसमें देखो x की वैल्यू हमको दी गई है, जब कई सारी मैट्रिक्स दी जाए तो बात अलग है। अगर एक मैट्रिक्स दी गई है और ऐसी इक्वेशन दे रहा है ना, और सिंपल पूछ रहा है इनवर्स, अगर 3 क्रॉस 3 का आता ना तो थोड़ा सा दिक्कत होती है। बस 2 क्रॉस जब इक्वेशन देगा ना तो हमेशा आपको 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स ही देगा, ये आप ध्यान में रखिएगा। तो अब इसमें क्या करेंगे, क्या भाई ये शॉर्टकट मेथड है, तो क्या है, तो अब इसमें हमको डायरेक्ट सिर्फ a इनवर्स x इनवर्स बताना था ना, तो x इनवर्स 2 क्रॉस 2 का निकालने का तरीका क्या होता है आप समझ लो। क्या करते हैं, जो ये वाला पार्ट है ना लेफ्ट वाला, इधर पहले आप ध्यान से देखिएगा, ये और ये, इसको हम आप क्या करेंगे, स्वाइप कर दीजिए। क्या करेंगे, स्वाइप, 1 माइनस a, यहाँ पे आ जाएगा a, ठीक है। ये मैंने लेक्चर्स में बताया हुआ है इनवर्स निकालने का तरीका 2 क्रॉस 2 का। इन दोनों का क्या करेंगे, स्वाइप कर देंगे, और इन दोनों में स्वाइप नहीं करेंगे, सिर्फ साइन चेंज करेंगे। क्या करेंगे, ध्यान से, पहली वाली जो है वैल्यू, जो क्रॉस मल्टीप्लाई में ऐसे ही तो करते हैं ना, इसका इस पे इस पे इस पे, तो पहले वाले को क्या करेंगे, स्वाइप कर देंगे फिर से, और उसके बाद दूसरी वाले को चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ साइन चेंज करेंगे। तो यहाँ पे 1 प्लस का है तो यहाँ पे हो जाएगा -1, यहाँ पे साइन चेंज करके लिखेंगे तो a स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, ये a माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे +1 आ जाएगा। देख लो दोनों आंसर सेम है। अब यह आपको इससे करना है ऐसे कर लो, इससे करना है ऐसे कर लो, ठीक है। तो गेट में अगर क्वेश्चन आ रहा है तो हम ऐसे ही करेंगे, उस मेथड से नहीं जाएंगे। उसमें भी हम 30 सेकंड जो लग रहा है ना, उसको भी हम कम करके 5 सेकंड में सॉल्व करेंगे। जितना टाइम बचा सकते हैं उतना टाइम बचाने की कोशिश करेंगे। सिंपल, इन दोनों को चेंज कर स्वाइप कर देंगे, साइन नहीं चेंज करेंगे, जैसा है एज इट इज स्वाइप कर देंगे, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, ठीक है। और इन दोनों को स्वाइप नहीं करेंगे, इन दोनों का साइन चेंज कर देंगे, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। तो हर क्वेश्चन में इसीलिए ऐसे ढूंढ के लाए हम जिनको आप, जो लेंदी मेथड, मेरा ये सेशन लेने का अप्रोच ही यही है यार, कि आप लोगों को जो लेंदी क्वेश्चन है जिसमें आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, जो 1 मिनट लगा रहे हो, 2 मिनट लगा रहे हो, उसको आधे समय में हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें, तो वही हम इस सेशन कराने का मोटिव है, ठीक है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, यहाँ से हम लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चन खत्म हो रहा है। अब अगला क्वेश्चन हमारा किससे है, डिजिटल लॉजिक से। तो इसमें बोला गया F1 F2 एक लॉजिक सर्किट दिया गया, F1 लॉजिक सर्किट दिया गया, F2 दिया गया, ठीक है। यहाँ पे एक एंड गेट आपको लगा के दिया गया है। अब यहाँ पे ये, यहाँ पे एक और गेट लगा के दिया गया है, ठीक है, और गेट लगा के दिया गया। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू ये F3 क्वेश्चन मार्क। अब इसमें F1 की वैल्यू आपको दी गई है सिग्मा 8 9 10, ठीक है। अब F2 की वैल्यू दी गई है सिग्मा 7 8 12 13
7, 8, 12, 13, 14 एंड 15, ठीक है। और F3 की वैल्यू नहीं दी गई है। F की वैल्यू यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा उसको F से रिप्रेजेंट करना है। तो F की वैल्यू दी गई है सिग्मा 8,9। अब आपसे ये पूछ रहा है कि F3 की वैल्यू बताओ। इस टाइप के जिसने डिजिटल लॉजिक पढ़ा होगा, इस टाइप के क्वेश्चन उसको सॉल्व करने आते होंगे। और आप PY की बुक उठा के देख लीजिए, तो इस तरह के क्वेश्चन कई बार टेट में पूछे गए हैं, ठीक है। तो आप सॉल्व करो। तो आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। इनमें ऑप्शन नहीं है, बट मैं ऑप्शन आपको नहीं दूंगा, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए बिना ऑप्शन के सॉल्व करने की, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन ऑप्शन की हेल्प से आप सॉल्व कर नहीं सकते, ठीक है। जो ऑप्शन की हेल्प से हम सॉल्व कर सकते हैं उसमें मैं ऑप्शन दे दूंगा। तो F1 की सिंपल वैल्यू यहाँ पे 8, 9, 10 है। F2 की वैल्यू ये दी गई है। F की वैल्यू हमको यहाँ से पता है 8, 9 दी गई है भैया, ठीक है। तो अब हमको देखो समझो, जब एंड होता है तो हम क्या करते हैं, इंटरसेक्शन लेते हैं। क्या लेते हैं, इंटरसेक्शन। समझो, तो F1 F2 का इंटरसेक्शन लोगे आप तो क्या आएगा, F2 भैया क्या आएगा, इसमें कॉमन क्या गया, 8, 9, 10 है। अब 8 है, यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, बस 8 ही ले सकते हैं, ठीक है। अब F की वैल्यू यहाँ पे आ रही 8, 9, ठीक है। अब यहाँ पे ये एंड गेट का पार्ट खत्म, कुछ कॉमन और ले सकते हैं, नहीं ले सकते। अब यहाँ से हमको F3 की वैल्यू बतानी, तो F3 की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। अब ये और गेट है, तो और गेट को क्या करते हैं, यूनियन लेते हैं। क्या लेते हैं, यूनियन। तो यहाँ से हमको ये पता चला कि F1 F2 का कॉम्बिनेशन से वैल्यू आई हमारी 8, और यहाँ पे रिजल्ट आ रहा 8, 9। तो इसका मतलब यहाँ पे या तो 8, 9 रहा होगा, या भैया 9 रहा होगा। तो इस क्वेश्चन के आंसर में ऑप्शन जो दिए गए थे वो ये थे 8, 9, सेकेंड था 9, एक था थर्ड 10, 11, और एक था फोर्थ 8, 9, 10। तो इस क्वेश्चन के कौन कौन से आंसर सही होंगे, तो इस क्वेश्चन के सही होंगे पहला और दूसरा। यह क्वेश्चन MSQ क्वेश्चन था। पहले मैंने ऑप्शन इसीलिए दिए थे कि आप क्वेश्चन को समझा पाऊँ, सॉल्यूशन कैसे हम करते हैं समझा पाऊँ। तो इन क्वेश्चन को सिंपली क्या करना होता है कि सबसे पहले हम सिंबल देखते हैं क्या है, ये कौन सा गेट है, एंड गेट है। तो एंड गेट में हम क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं, इंटरसेक्शन लेते हैं, और गेट में क्या करते हैं, यूनियन लेते हैं। तो सबसे पहले हमने F1 F2 में देखा कॉमन क्या आ रहा, तो 8 आ रहा, 8 हमने ले लिया। F3 हमको पता नहीं था। अब F से जो फाइनल रिजल्ट आ रहा था वो 8, 9 आ रहा, बट गेट कौन सा है, और गेट है। तो और गेट में हमने ये समझा कि यहाँ से तो 8 आ गया, अब और गेट में यूनियन लेते हैं। तो यहाँ से ये तो 8, 9 रहा होगा, तभी 8 कॉमन 9 आ गया, या खाली 9 भी रहा होगा तब भी हम 8, 9 ले सकते हैं। समझ गया। तो यहाँ से हमारा पहला और दूसरा ऑप्शन सही है। इस तरह के क्वेश्चन MSQ क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे सॉल्व कर दिए। और गेट की जगह एक जॉर गेट हो सकता है, और भी गेट हो सकता है। मैं इस टाइप के क्वेश्चन अगले सेशन में आपको कराऊंगा। जो वैरायटी इन सब में बन सकती है ना, सारी वैरायटी मैं आपको समझा दूंगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, ये थोड़ा सा उसका है, SOP फॉर्म का है, ये SOP POS फॉर्म का है। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है आपको कि एक फंक्शन दिया गया है आपको, फंक्शन आपको दिया गया है, क्या दिया क्वेश्चन, ठीक है। के मैप की हेल्प से सॉल्व करना। तो इसमें के मैप आपको दिया गया है, थोड़ा सा बनाना पड़ेगा। के मैप आपको दिया गया, इसमें क्या दिया गया, यहाँ पे दिया गया 1, यहाँ पे दिया गया 0, यहाँ पे दिया गया 0, यहाँ पे दिया गया 1, यहाँ पे दिया गया 1, यहाँ पे दिया गया 0, 0 और 1, ठीक है। अब यहाँ पे दिया गया 0, यहाँ पे दिया गया 1, यहाँ पे हमको क्या दिया गया है 0, 0, 0, 1, 1, 1, देन यहाँ पे 1, 0 दिया गया है, और यहाँ पे दिया गया है 1, 1। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, ऑप्शन ले लो A × B, सेकेंड ऑप्शन ले लो AB + BC + E, थर्ड ऑप्शन है आपका B × C
देन फोर्थ ऑप्शन है आपका ए डॉट बी सी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को वीडियो पॉज करिए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए। सिंपल के मैप का सॉल्व क्वेश्चन है, आप सिंपल इसको सॉल्व करिए और सोल्यूशन निकालिए। तो आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं के मैप में, जिसने के मैप डिजिटल में पढ़ी है, तो के मैप में हम क्या करते थे भैया, इसमें पहले हम अपनी ए बी सी के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर लेते। तो यहाँ से अगर हमने ए लिया, यहाँ पे हमने बी सी लिया, तो यहाँ पे 0 है तो ए कॉम्प्लीमेंट। पहले आप ऑप्शन थोड़ा देख लिया करो, इसमें देखो यार एसओपी फॉर्म में सम ऑफ प्रोडक्ट भी दिया है और पीओएस फॉर्म में भी दिया है, प्रोडक्ट का सम भी दिया है। ठीक है, बट इसको हम पहले एसओपी फॉर्म में सॉल्व करते हैं। तो उसी फॉर्म में हम इस क्वेश्चन को, क्योंकि ऑप्शन उसी फॉर्म में दिया गया तो हमको पता है यही इसी तरह आएगा। तो यहाँ पे ए 0 है तो ए कॉम्प्लीमेंट हो जाता है इसमें, यहाँ पे 1 है तो ए, क्योंकि हमको पता है एसओपी में सम ऑफ प्रोडक्ट में क्या होता है, 0 हमारा कॉम्प्लीमेंट होता है, 1 हमारा नॉर्मल होता है। तो यहाँ पे 0 0 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी सी का कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे बी कॉम्प्लीमेंट सी, यहाँ पे आ जाएगा बी, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा बी, देन यहाँ पे सी कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे आ जाएगा बी एंड सी। अब नॉर्मल अगर देखो के मैप के क्वेश्चन होते हैं जो ऐसे सॉल्व करे जाते हैं, तो उसमें हमेशा यहाँ पे क्या होता है 0 0 0 1 और 1 1 होता है, 1 0 होता है, ये आपको पता होगा। बट देखो इसमें गेट में क्या चालाकी की है कि स्टूडेंट थोड़ा सा, क्योंकि हमको यार यही सिखाया जाता है कि यहाँ पे 1 1 होता है, 1 0 होता है लास्ट में। तो यहाँ पे देखो चुपके से यहाँ पे 1 1 की जगह 1 0 कर दिया है। यहाँ पे हम जल्दी में, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके होते हैं, तो हमको डायरेक्ट हम जल्दी लिखते हैं 0 0 बी सी कॉम्प्लीमेंट। कई बार तो 0 0 0 1 क्वेश्चन में दिया नहीं होता, जिसमें अगर हमको डायरेक्ट ऑप्शन के फॉर्म में क्वेश्चन दिया होता है, जो अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कराऊंगा, तो हम जब के मैप ड्रॉ करते हैं ना, तो यहाँ पे जल्दी में यही लिखते हैं कि यहाँ पे सब सॉल्व करने तो हमारी आदत वैसी बनी हुई थी। बट यहाँ पे देखो 1 0 को यहीं पे लिख दिया है। तो आप इस तरह के क्वेश्चन को ध्यान से करिएगा कि क्वेश्चन में क्या वैल्यू दी गई है, तभी इस क्वेश्चन में 1 0 आपको दिया गया था। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं। तो इतना आ गया भैया। अब यहाँ से अब हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, मिनिमम जो हमारे जो के मैप में क्या होता है, मैक्सिमम हम अपने बॉक्स बनाने की कोशिश करते हैं। जो मैक्सिमम हम अपना बॉक्स बना सकते हैं, जैसे देखो सबसे पहले अब इसमें क्या बना सकते हैं, ये हम बना सकते हैं, 2 यहाँ से ले सकते हैं, 2 यहाँ से, तो ये चार का बॉक्स बन गया, 2 यहाँ से 2 यहाँ से। तो अब यहाँ से डायरेक्ट हम इससे आंसर क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, दोनों से क्या आ रहा है, यहाँ से सॉरी बी सी आ रहा है यहाँ पे, हाँ, तो यहाँ पे कॉमन तो यार हमको दिख रहा है कि कुछ भी नहीं आ रहा, तो यहाँ से आंसर क्या आ रहा है, यहाँ से, अब यहाँ से कुछ आ रहा, इन चारों में कुछ कॉमन आ रहा है नहीं, बी सी पहले यहाँ पे हो गया, बी कॉम्प्लीमेंट सी, और अब यहाँ से हमारे में वैल्यू क्या आएगी, कुछ कॉमन तो आ नहीं रहा, अब यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी ए, क्योंकि यहाँ इस पार्ट से तो कोई कॉमन वैल्यू आ नहीं रही। तो इस क्वेश्चन में शायद कुछ मिस्टेक है गाइस, क्योंकि इसमें कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा। यहाँ से बी सी आ रहा है, यहाँ से बी सी आ रहा है, एक बार क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं। सॉरी, तो यहाँ से यार देखो जब कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा, तो इस क्वेश्चन को एक तरीका है कि शायद क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, बस हम इस क्वेश्चन को अपने अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से देखो कोई कॉमन नहीं आ रहा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा बी सी, अगर हम इसको लेके सॉल्व करें, ठीक है खाली। अब यहाँ से कुछ कॉमन आता तो हम 4 का बॉक्स ले लेते, बट कॉमन कुछ नहीं आ रहा, तो यहाँ से 2 का बॉक्स हमने ये लिया और 2 का बॉक्स हमने यहाँ से ले लिया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्योंकि दोनों में तो ए कॉम्प्लीमेंट और ए है, तो यहाँ से तो कुछ कॉमन आएगा नहीं, तो यहाँ से भी आ जाएगा प्लस करके बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, सॉरी, ठीक है। तो अब ये आ गया हमारा फाइनल रिजल्ट। अब ऐसा कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, नहीं मैच कर रहा, बट हमको ये पता है ये हमारा फार्मूला किसका होता है, बी एफ नॉट सी का होता है, यही हमारा ऑप्शन होता है सही। अब इसका देखो, अब ये भी ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है क्या, किसी में नहीं मैच कर रहा, बट हम जानते हैं भैया कि बी एफ नॉट सी किसके इक्वल होता है, बार लगा के बी एग्जॉर सी के, क्योंकि 2 का है, तो हम क्या होता है बी एफ नॉट सी किसके इक्वल होता है,
XOR के XNOR XOR के इक्वल होता है। अगर इवन नंबर है तो बार लगा देंगे, और अगर ऑड नंबर है तो बार नहीं लगाते, डायरेक्ट। अब जैसे अगर यहाँ पे अगर ये प्रॉपर्टी भी आप समझ लो इस क्वेश्चन के थ्रू कि B XNOR C XNOR अगर D होता, ठीक है, मानो तो यहाँ पे ये इसके इक्वल होता, B XOR C XOR D के। तो यहाँ से हमेशा आप ये ध्यान रखिएगा, जब इवन नंबर है ना, इवन नंबर पे जैसे 1 और 2 है, तो हमेशा अगर XNOR है तो इक्वल करके अगर हम XOR के इक्वल करेंगे तो हमेशा XOR के ऊपर क्या लगेगा, बार लगेगा। और अगर ऑड नंबर है 1 2 3 तो हम इक्वल डायरेक्ट हम इक्वल कर सकते हैं, बार नहीं लगता, ठीक है। तो इस टाइप के अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप ऐसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है वही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये देखो, एक क्वेश्चन और आ गया हमारा दमदार क्वेश्चन। इसमें बोला गया, इसमें देखो डायरेक्ट फंक्शन के फॉर्म में दे दिया गया है, द फंक्शन a b डैश c प्लस a डैश b c प्लस a b c डैश प्लस a b c डैश प्लस a डैश b डैश c। पहले एक बार फिर से चेक करेंगे, a b डैश c a डैश b c a b c डैश और यहाँ पे आ जाएगा a डैश b डैश c और देन a b डैश c डैश, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये आ गया। अब इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, फंक्शन बनाना है। अब इसमें ऑप्शन दिए तो इसको मैंने ऑप्शन नहीं दे रहा, डायरेक्ट आपको एसओपी फॉर्म में सॉल्व करना है। मिनिमम इसका इक्वेशन को मिनिमम करने का सॉल्व करिए एसओपी फॉर्म के थ्रू, ठीक है। तो आप वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए। आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा, और बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, बस थोड़ा सा हमको पता होना चाहिए कि हम कैसे सॉल्व करते हैं। एसओपी फॉर्म में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम मिनटम निकाल लेते हैं। इसको सिग्मा एम को रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है, मिनटम। एसओपी में हमेशा मिनटम होता है और पीओएस में क्या होता है, मैक्स टर्म होता है। तो सिग्मा एम को इससे मिनटम को इससे रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ से हम वैल्यू निकालने जाएँ तो कॉम्प्लीमेंट है, मतलब बार है, तो बार को हम क्या लेंगे, 0। तो यहाँ पे क्या जाएगा 1 0 1, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 2 4 4 5 आ जाएगा, कॉमा यहाँ पे बार है तो यहाँ पे 0 1 1 2 और 1 3 आ जाएगा। अब यहाँ से क्या लेंगे, यहाँ पे दोनों में बार नहीं है तो 1 1 0, तो क्या आ जाएगा 4 2 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, दोनों में कॉम्प्लीमेंट है तो 0 0 1, तो यहाँ से आ जाएगा 1। अब यहाँ पे क्या है 1 और दोनों कॉम्प्लीमेंट 0 0 है, तो ठीक है 0 0 जाएंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा 4। तो हमारी मिनटर्म की वैल्यू क्या आएगी 1 4 3 6 5। अब इससे हम अपनी पहले ग्राफ बना लेते हैं अपने बॉक्स, फिर इससे सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ले लिया A और यहाँ पे ले लिया हमने B C। तो कैसे निकालते हैं, 4 बॉक्स बनाते हैं, किस फॉर्म में लिखते हैं, यहाँ पे आ गया हमारा A डैश, यहाँ पे आ गया हमारा A। अब यहाँ पे कैसे B C 0 0 0 1, यहाँ पे 1 1, देखो यहाँ पे 1 1 आया जो हमारे प्रीवियस क्वेश्चन में समझा रहा था। और यहाँ पे जब ऐसे अगर दिया गया तो हम यहाँ पे हमेशा 1 1 ही लेते हैं। और यहाँ पे आ जाएगा 0 0 0 1 1 1 और 1 0, तो यहाँ पे BC कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब इस यहाँ पे वैल्यू कैसे लिखते हैं 0 1, यहाँ पे आ जाता है 2, यहाँ पे आ जाता है 3, यहाँ पे आ जाता है 4, यहाँ पे आ जाता है 5, यहाँ पे आ जाता है 6 और यहाँ पे आ जाता है 7। अब अपने बॉक्स में वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे 5 आ रही, तो हमारे 5 कहाँ है यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, क्योंकि एसओपी फॉर्म में तो 1 नॉर्मल है तो 1 से हम रिप्रेजेंट करेंगे 1। अब 3 पे 1, 6 पे 1, 1 पे 1, 4 पे कहाँ 4 1, ठीक है, ध्यान से कर लीजिए। अब हम अपने क्या करेंगे, जो मैक्सिमम बॉक्स बना सकते हैं वो करेंगे। तो हम इसमें जो सबसे पहले आप कोशिश करेंगे कि सबसे बड़ा बॉक्स बना सकते हैं। तो अगर क्योंकि सबसे बड़ा बॉक्स बनाएंगे तभी जो क्वेश्चन है उसमें जो मिनिमम वैल्यू आ सकती है वो आएगी, क्योंकि हमको इस फंक्शन को बेसिकली एसओपी पीओएस फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का तरीका यही है कि हम क्यों करते हैं, तो क्योंकि हमको क्या करना होता है, फंक्शन को मिनिमाइज करना होता है। जितना फंक्शन को हम मिनिमाइज कर सकते हैं, दोनों मेथड की हेल्प से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें बोला है एसओपी फॉर्म के थ्रू, तो
अब हम यहाँ से बॉक्स बनाने की कोशिश करते हैं, क्या बॉक्स हम बना पाएंगे। तो देखो अब यहाँ से भैया हम ये तरीका, या तो आप एक बॉक्स ये लो और एक बॉक्स ये लो, ठीक है। ऐसे भी आप ले सकते हो, या तो इस तरह ले लो या तो इस तरह ले लो, पर दो दो के ही बन पाएंगे, कोई मैक्सिमम बॉक्स नहीं बन पाएगा। ये एक बचा तो एक तो नहीं ले सकते, तो यहाँ से एक ये और ये आ जाएगा। अब इसको हम पहले लिख लेते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं। तो क्या आएगा, यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, यहाँ से आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट और यहाँ से कॉमन आ रहा है सी, तो यहाँ से रिजल्ट आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट सी प्लस। अब एसओपी है तो बीच में प्लस लगाएंगे, क्योंकि एसओपी क्या होता है, सम ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के सम, जो ए इंटू सी प्रोडक्ट में है और इनका सम करना है, तो ए सी प्लस। अब उसके बाद देन ये वाला ले लेंगे, तो यहाँ पे ए आ जाएगा कॉमन पे और यहाँ पे आ जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ पे आ जाएगा ए देन बी कॉम्प्लीमेंट प्लस। अब ये वाला और इसको ले लेंगे, क्योंकि बॉक्स आप समझ लीजिए 2 के बना सकते हैं, 4 के बना सकते हैं, 8 के बना सकते हैं, 16 के, ऐसे करके आप बढ़ाते जाइए 2 की पावर में, ठीक है। अब यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से ये 2 आ गया, तो यहाँ से कॉमन क्या आएगा, ए आया और यहाँ ऊपर कुछ कॉमन से ले सकते हैं, सी ले सकते हैं, तो ए सी कॉम्प्लीमेंट। इस फंक्शन को आप मिनिमाइज करेंगे तो आपका रिजल्ट ये है, यही हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि एसओपी फॉर्म में दिया है कि पीओएस फॉर्म में दिया है। कई क्वेश्चन में आपको एसओपी या पीओएस मेंशन नहीं किया जाएगा, तो उसको आप बोलोगे भैया कैसे करेंगे, तो उसमें ऑप्शन देख लिया करो, ऑप्शन किस फॉर्म में दिए गए हैं। एसओपी फॉर्म में दिए गए हैं ऑप्शन, तो हम एसओपी फॉर्म में निकालेंगे। पीओएस फॉर्म में दिए गए हैं तो पीओएस फॉर्म में निकालेंगे। अगर एमएसक्यू हुआ तो आप दोनों आपको निकालना पड़ेगा, और दोनों निकालने का तरीका भी ये है कि इसको अगर आप पीओएस फॉर्म में बनाएं तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पे सिंपली डॉट की जगह प्लस हो जाएगा और यहाँ प्लस की जगह डॉट हो जाएगा। इस ऐसे आप चेंज कर लीजिए, और ये तो आप ऐसे डायग्राम बना के भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, बस ये थोड़ा सा ध्यान रख लो। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बस आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि एसओपी में हमको 1 नॉर्मल होता है, 0 कॉम्प्लीमेंट होता है, पीओएस में हमारा 1 कॉम्प्लीमेंट होता है और 0 हमारा नॉर्मल होता है, ठीक है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे ये क्वेश्चन ये है आपका, ये क्वेश्चन ये है, इसमें बोला गया है एक मिनटम दिया गया है आपको 1 4 5 9 11 एंड 12, ठीक है। अब इसमें ऑप्शन भी दिए गए हैं, मगर मैं आपको ऑप्शन नहीं दूंगा, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए कि बिना ऑप्शन के आप सॉल्व करिए। इसमें ऑप्शन किस फॉर्म में दिए गए हैं, एसओपी फॉर्म में। किस फॉर्म में दिए गए हैं, एसओपी फॉर्म में, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स को, इस इक्वेशन को भी आप एसओपी फॉर्म में सॉल्व करिएगा। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। आई होप वीडियो पॉज करके आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा, तो अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, इसमें हमको डायरेक्ट वैल्यू ही दी गई है, तो अब हम क्या देखते हैं कि इसमें 9 11 12 तक दिया गया, तो इसका मतलब यहाँ से ये वाला बॉक्स तो हमारा नहीं बनेगा, तो ये वाला बॉक्स हम बनाते हैं 6 इस तरह वाला, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, बॉक्स बनाते हैं पहले। अब यहाँ से कहाँ से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी सी डी के फॉर्म में आ जाएगा। ये 4 बॉक्स तो यहाँ पे हमने ले लिया ए बी, ऑप्शन कुछ दिए गए हैं, मैं ऑप्शन मैंने इसलिए नहीं दिया कि आपको बिना ऑप्शन के क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि ऑप्शन किस फॉर्म में दिए गए, एसओपी फॉर्म में। यहाँ पर भैया हमको पता है कि क्या करते हैं इसमें, यहाँ पे 0 0 0 1, उसी तरह 1 1 1 0 होता है, और इसमें इस तरह दिया है क्योंकि ये 16 है, तो 0 से 15 वेरिएबल आ सकते हैं इसमें। तो तभी देखो 11 12 से मैंने पता लगा लिया, 9 से पता चल गया कि ये वाला बॉक्स बनाना है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 0 0, इसमें भी एज इट इज इसी को कॉपी करेंगे, 0 1 1 1 एंड 1 0। तो अब इसके फॉर्म में इसको लिख देंगे, क्या आ जाएगा, सी डी, सी और डी का कॉम्प्लीमेंट, सी का कॉम्प्लीमेंट, डी का नॉर्मल, सी का कॉम्प्लीमेंट, सी और डी दोनों नॉर्मल, सी और डी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब यहाँ से क्या आ जाएगा भैया, ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट, बी, ए बी एंड ए बी का कॉम्प्लीमेंट। जितने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आपके क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे। अब यहाँ से वैल्यू कैसे पुट करते हैं, यहाँ पे क्या लिखते हैं, 0 1, यहाँ पे लिखते हैं 2 3, यहाँ पे आता है 4, यहाँ पे आता है 5, यहाँ पे आता है 6, यहाँ पे आता है 7। अब यहाँ पे नीचे आ जाते हैं 8 9 10 11, यहाँ पे आएगा 12 13 और 14 और 15। इस ऑर्डर को आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि इस ये ऑर्डर अगर आपने थोड़ा सा भी चेंज किया ना तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इस ऑर्डर को आप याद कर लीजिएगा, इसका ऑर्डर आप याद कर लीजिएगा,
तो इससे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अब वैल्यू सिंपल क्या है, वैल्यू पुट करनी है हमको। तो यहाँ पे क्या है, 1 दिया गया है तो 1 यहाँ पे आ जाएगा 1। अब हमारा एसओपी फॉर्म में है तो 1 से प्रेजेंट कर रहा है। 4 है तो यहाँ पे 4 आ गया। 5 है तो यहाँ पे 1 आ गया। 9 है, 9 कहाँ है हमारा, यहाँ पे 9 है। 11 कहाँ पे, यहाँ पे है। 12 कहाँ पे, यहाँ पे। अब हमने सारी वैल्यू देख ली, 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5 है। अब हम इसमें अपने बॉक्स बनाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको समझ में आ रहा है कि बॉक्स कैसे बना सकते हैं। तो एक भैया हमको यहाँ से ये पता चला कि एक यहाँ पे ये बॉक्स बन सकता है, ठीक है, क्योंकि और इससे बड़ा हम नहीं बना सकते। एक हमारा बॉक्स ये बन सकता है, और एक हमारा बॉक्स ये बन सकता है, और एक हमारा बॉक्स ये बन सकता है, क्योंकि वैल्यू ही ऐसे दी गई है, ठीक है, क्योंकि इससे बड़ा बॉक्स हम नहीं बना सकते, ठीक है। तो अब हम सॉल्व सबसे पहले इस बॉक्स के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, इसमें हमारी कॉमन वैल्यू क्या आ रही है, इसमें C, D, यही हमारे पूरे के लिए यही है C, D। अब यहाँ से 2 है तो यहाँ पे से कॉमन क्या आ रहा, A कॉम्प्लीमेंट, तो A कॉम्प्लीमेंट कॉमन लिख दिया। अब यहाँ पे आगे सिंपल लगाया प्लस। अब इस बॉक्स पे आते हैं, ठीक है, तो इस बॉक्स के थ्रू अब यहाँ से ये कवर होगा, तो ये वाला बॉक्स नहीं बनेगा। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप ऐसे भी करोगे या ऐसे कर लोगे, जिससे आपको हेल्प हो वैसे कर लो ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो हम पहले ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। अब ये वाला लेंगे तो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा, C, D, सॉरी C कॉम्प्लीमेंट D कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ से क्या आ रहा कॉमन, A कॉम्प्लीमेंट है तो ये तो नहीं आएगा, B आएगा कॉमन, तो यहाँ से आ गया B भैया। अब यहाँ से ये वाला सॉल्व करेंगे तो यहाँ से B कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ से इन दोनों के यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा, D आ रहा हमारा कॉमन। तो यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हमने सारे 1 को कवर कर लिया, क्योंकि इसमें हमको 1 को कवर करना है। पहले आप देख करिए इस डायग्राम बनाने के बाद कि क्या सबसे बड़ा बॉक्स हम कोई बना सकते हैं। अगर बन रहा तो उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, अगर नहीं बन रहा तो जो सिंपल छोटे छोटे बॉक्स हम बना सकते हैं 2 के, तो वही हम बना के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो उससे हमारा फंक्शन जो है मिनिमाइज हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब इसमें ऑप्शन 4 दिए गए थे, ये तो आप ऐसे सॉल्व कर लो, ये तो ऑप्शन को ही चेंज करके आप देख सकते हो। जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में हमको फंक्शन दिया गया, उसको हमको पहले मिन टर्म के फॉर्म में बनाया था, तो इसमें ऑप्शन दिए गए थे, आप उनके चारों ऑप्शन को मिन टर्म में बनाइए, जो इस फॉर्म में रिप्रेजेंट हो 1 4 5 9 11 12 के फॉर्म में, वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये ऑर्डर जरूरी नहीं है कि अगर कोई ऑप्शन आपने चेक किया उसमें 9 इधर आ रहा 5 इधर आ रहा, तो उससे क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। बस आपको ये ध्यान देना है कि ये पूरी वैल्यू आ रही है कि नहीं, उस फंक्शन में पूरी मिन टर्म की वैल्यू आ रही है। अगर पूरी मिन टर्म की वैल्यू आ रही है तो क्वेश्चन वही ऑप्शन सही होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये तो आप डायरेक्ट के मैप बना के क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, ये तो आप ऑप्शन के थ्रू सॉल्व कर लो, बट आप के मैप के थ्रू सॉल्व करेंगे तो जल्दी आसानी से हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हमारा ये, अब इस क्वेश्चन में दिया गया है, इसमें एक मिन टर्म दिया गया है, मिन टर्म हमको निकालना है। द मिन टर्म एक्सप्रेशन, द मिन टर्म एक्सपेंशन करना। तो इसमें वैल्यू क्या दी गई, एफ पी कॉमा क्यू कॉमा आर, वैल्यू दी गई पी क्यू प्लस क्यू आर कॉम्प्लीमेंट प्लस पी आर कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब इसमें ऑप्शन दिए गए हैं M2 प्लस M4 प्लस M6 प्लस M7, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन दिया गया है M0 प्लस M1 प्लस M3 प्लस M5, ठीक है। थर्ड ऑप्शन दिया गया है M0 प्लस M1 प्लस M6 प्लस M1, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन आपको दिया गया है M2 प्लस M3 प्लस M4 प्लस M5। क्वेश्चन को सॉल्व करिए और सलूशन निकालिए। तो आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। तो इसमें सिंपली हमको क्या करना है, सबसे पहले इसका मिन टर्म निकाल लेना है। क्या करना है, मिन टर्म निकाल लेना है। तो मिन टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, हम वही अपने पुराने अप्रोच से जाएंगे, बट यहाँ पे देखो पी क्यू आर है, तो यहाँ पे आर नहीं दिया, बस ऑर्डर आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों की वैल्यू तुमको पता है ना क्या आ जाएगी, 1 1 आ जाएगी। तो अब हम आर की वैल्यू कैसे निकाले भैया, तो आर की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आर की वैल्यू है तो हम पहले एक बार 0 ले लेंगे, क्योंकि आर कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, ये तो 1 हो सकता है। तो यहाँ पे आ जाएगी 1, एक बार 0 ले लिया, एक बार 1 ले लिया, तो अब हमारी वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 4 को यहाँ से आ सकती है 6,
7 आ सकती है। तो यहाँ से हमने ये निकाल लिया, ठीक है। अब यहाँ पे पी क्यू आर होता है, तो पी की वैल्यू है तो यहाँ पे 0 ले लो एक बार, और एक बार 1 ले लो। और क्यू आर की वैल्यू तो फिक्स है, तो क्यू की वैल्यू यहाँ से 1 आ रही है, आर की वैल्यू आ रही है 0, यहाँ पे 1 और 0। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ रही है, एक तो आ रही है 2 और एक आ रही 4 to 6 पहले ही आ चुका है, तो 6 हम नहीं लेंगे। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, तो पी क्यू आर है, तो अब बस ऑर्डर आप ध्यान रखिए कि पी क्यू आर के फॉर्म में दिया गया, तो क्यू को आगे पीछे मत करिएगा, ठीक है। तो यहाँ से एक बार पी की वैल्यू निकाल लो, तो पी की वैल्यू आ रही क्यू आ रही है यहाँ पर, तो यहाँ पे आ रही 1, यहाँ पे आ रही 0, यहाँ पे एक बार लेंगे 0, और उसके बाद यहाँ पे एक बार पी 1 और 0। तो यहाँ से सॉल्व करो, तो यहाँ से आ जाएगा क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, सॉरी 4 आ जाएगा, और देन 6 आ जाएगा। तो 6 हम फिर से कॉमन नहीं लेंगे। तो अब इस फॉर्म में कोई ऑप्शन हमारा पुट हो रहा है क्या, पी क्यू आर, तो 0 1 आर 0, ठीक है। तो 6, अब इसमें कुछ फॉर्म में कोई क्वेश्चन देगा 2 4 6 7, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप आज के सेशन में आपको काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन करने मिले हैं, और कुछ क्वेश्चन हमने डिजिटल लॉजिक के देखे, कुछ लीनियर अलजेब्रा के देखे। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसी टाइप के कुछ और क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराऊंगा नंबर सिस्टम के, कॉम्बिनेशन सर्किट के, क्योंकि आज अगर वो क्वेश्चन कराने जाएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगा। तो आई होप आज का वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा और आपने इसमें कुछ नया सीखा होगा। थैंक यू सो मच।